पहली बार भारत के दो एथलीट भाला फेंक में पहुंचे हैं। एक जौनपुर के रोहित यादव हैं और दूसरे नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को बधाई दी है। कहते हैं रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। यह पंक्तियां जेवलिन प्लेयर रोहित यादव पर बिल्कुल सटीक बैठती है। यह भारत के दूसरे नीरज चोपड़ा हैं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को आज पूरी दुनिया जानती है। उनके साथ ही हमारे जौनपुर के लाल ने कड़ी मेहनत करते हुए आज उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पहुंचने के लिए उसने रुकावटों की दीवार को गिरा दिया है। जौनपुर के रोहित यादव अमेरिका में हो रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। 22 जुलाई को 80.42 मीटर दूर जेवलिन थ्रो कर रोहित यादव ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने भी 88.39 मीटर दूर जेवलिन थ्रो कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। अलग अलग देश के 12 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे हैं। अमेरिका के ओरेगॉन में चैंपियनशिप हो रही है। जौनपुर का एक गरीब लड़का अमेरिका में खेल रहा है। आप देख सकते हैं ये वही रोहित यादव का घर है जो इस समय अमेरिका में खेल रहे हैं। अभी हम वो भी दिखाएंगे कैसे गरीब घर का लड़का गांव में खेल का मैदान नहीं था लेकिन घर पे ही खेल का मैदान बनाया है। उनके भाई जी हैं, हम दिखाएंगे कि कैसे वर्कआउट करते थे। भैया थोड़ा सा आप हमको करके दिखाइए कि कैसे कैसे करते थे। भैया आप भी करते हैं प्रैक्टिस? जी बिल्कुल करके दिखा रहे हैं आपको जी। तो देखिए अभी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। देखिए किस तरह से यहाँ पे वर्कआउट किया जा रहा है। मतलब गांव में कैसे वर्कआउट करते हैं बच्चे, आप देख सकते हैं कितना मेहनत होती है खिलाड़ियों। लेकिन इन खिलाड़ियों की मेहनत को कोई नहीं समझता। नेता अधिकारी इस मंचों पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, जब इनकी मेहनत का सही मूल्य देने की बारी आती है तो नहीं देते। देखिए कैसे मेहनत कर रहे हैं। भैया इसको क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कुल्हाड़ी प्रक्षेप। कुल्हाड़ी प्रक्षेप। कितने घंटे की प्रैक्टिस होती है? ये हफ्ते में 1-2 दिन बार करते हैं सुबह में। अच्छा, डेली रूटीन चेंज हो जाता है? जी बिल्कुल डेली चेंज रहता है। जैसे क्या क्या होता है इसमें? कभी बॉल थ्रो होता है शाम को, तो कभी सुबह में जैसे ट्रेनिंग होता है, कभी जंप होता है, कभी रनिंग होता है, बीसी वगैरह ऐसा थ्रो होता है, फिर शॉर्ट पुट होता है, बैक थ्रो, फ्रंट थ्रो। और कोई खेल और मतलब को वर्कआउट कैसे करते थे? ये हम आपको रोहित यादव का दिखा रहे हैं कि कैसे वर्कआउट करते थे। गांव में खेल का मैदान नहीं था लेकिन घर पे इन्होंने कैसे सारा कुछ मैनेज किया है, सारा कुछ बनाया हुआ है। अभी तो फिलहाल बारिश हो गई है, देखिए आप जो है, और यही सब करते थे, यही घर पे यही सब मेरा ग्राउंड है, ये सब कुछ है। अच्छा अभी ये क्या है? अभी इसको इसके बारे में ये थोड़ा है बीम उम करने के लिए है, थोड़ा सा बस। थोड़ा सा कुछ करके दिखा, थोड़ा सा। ठीक है। क्या बात है। देखिए किस तरह से यहाँ पे कितना मेहनत करते हैं गांव के बच्चे। देखिए गांव के बच्चे कितना मेहनत करते हैं, इस बात को थोड़ा सा आप लोग देखिए। मतलब इन बच्चों को आगे बढ़ाइए। एक बच्चा गांव का रोहित यादव गरीब घर का बच्चा अमेरिका में खेल रहा है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं भैया देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं। और आगे की वर्कआउट इसको क्या बोलते हैं? इसको बीम बोलते हैं। अच्छा बीम, पुलअप्स। हाँ पुलअप्स जी। कि कितने घंटे इसको प्रैक्टिस करनी होती है? अरे घंटा नहीं होता, बस थोड़ा मजबूती के लिए थोड़ा सा। हाँ। और क्या होता है इसमें वर्कआउट में? रिलीजिंग के लिए बनाए हैं थोड़ा सा ये। अभी रिलीजिंग कैसे होती है वो भी दिखाएंगे भैया। देखिए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए देखिए कितनी मेहनत होती है, देख सकते हैं। इसको क्या रिलीजिंग इसका नाम होता होगा वर्कआउट का कुछ? जी पाइप है, मतलब थोड़ा बना है दिशा में, एंगल में कैसे रिलीज करना होता है जेवलिन को, बस वही है। मतलब कैसे आइडिया लगाते हैं, मतलब कि अब तक थ्रो करोगे आप खुद समझ में आ जाएगा। अभी तो यूट्यूब का ज़माना हो गया, सब देख देख के सब जो है ऐसे चल रहा है। पहले तो नहीं जानकारी थी, अभी थोड़ा यूट्यूब से सीख रहे हैं सब।
अब अंतिम में जेवलिंग थ्रो। हाँ वो भी सही है, हथौड़ा वगैरह है, बाकी वे ट्रेनिंग हो जाती है। हाँ। विराट प्लेयर तो है नहीं यहाँ पे, नहीं तो हो जाता है। बाकी बारिश हुए है, आप तो देख ही रहे हो। एक दिन सारा वर्कआउट नहीं होता ना, सब हाँ। अलग अलग टाइम से होता है सब। और इसमें क्या है? ये जंप वाला है। हाँ। इसमें जंप होता है, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, स्टैंडिंग हम लोग ब्रॉड जंप ज़्यादातर करते हैं। आज तो करके दिखा पाना संभव नहीं है। आज तो मुश्किल है। हाँ बाकी दिखा देंगे जो है बाद में। चलिए फिर कभी आपको ही दिखाएंगे। तो अब अभी हम चलें जेवलिंग थ्रो के लिए, जो फाइनल स्टेप होता है। तो चलिए जेवलिंग थ्रो के लिए चलते हैं। देखिए कितनी मेहनत होती है। तो हम चाहेंगे कि जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। देखिए मेडल के लिए तैयार होता है जेवलिंग थ्रो। ये देश के भविष्य का जेवलिंग थ्रो है, मतलब जल्द ही देश के लिए मेडल आएगा। क्या बात है। इसी का नाम है जेवलिंग थ्रो। जी इसका नाम जेवलिन है, इसको भाला मतलब हिंदी में बोलते हैं। अच्छा। 800 ग्राम वजन होता है, 260 एंड 270 के बीच में इसकी हाइट है। मतलब सबका अलग अलग होता है कि एक ही? नहीं, ये जो है ओपन में पूरे वर्ल्ड में यही चलता है 800 ग्राम। अच्छा 800 ग्राम का पूरे वर्ल्ड में, पुरुष में, महिला में 600 ग्राम का। महिलाओं में 600 ग्राम का। 200 ग्राम कम क्यों हो गया? अब हो सकता है भाई, महिला हैं इसलिए उनका कम कर दिए होंगे, हमें तो नहीं पता, स्टार्टिंग से ऐसे चला रहा है। पुरुष है तो 800 ग्राम, महिला है तो 600 ग्राम। थोड़ा सा करके दिखाएंगे मतलब कैसे? जी चलते हैं ग्राउंड पे तब। आपका ग्राउंड तो यही है। हाँ यही तो है, लेकिन अभी तो यहाँ दिखा दीजिए, पानी लगा है। हाँ। करेंगे कहाँ? थोड़ा सा दूर, नहीं ज्यादा। पानी फेंकना पड़ेगा। इधर पास में, कहीं पास में। तब यहीं कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, पास में ही कर दीजिए, केवल देख लें कि आप करते कैसे हैं थोड़ा सा। ज़्यादा दूर तो नहीं फेंकने की इजाज़त थी, क्योंकि अभी इंद्रदेव भगवान ने भी बारिश की हुई है। तो आप देख सकते हैं अभी। अच्छा कितने मीटर गया होगा अभी? आपने तो फेंका बहुत धीरे से है, लेकिन कितने मीटर गया होगा ये? अरे ये कुछ नहीं है, मीटर उधर है, उधर 70-80 मीटर वहाँ पे है। अच्छा। ये कुछ नहीं, तो बस पानी में कहाँ कैसे निकालेंगे इसको, जो है इतना पानी लग गया। आप तो देख ही रहे हो जो इधर। हाँ, पानी में चला जाएगा तो निकलेगा कैसे? देखिए जो ग्रिप है भीग जाएगी ना, हाँ। तो सुखाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, खराब हो जाएगी फिर। अच्छा ऐसे में जब बारिश हो जाती है तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है प्रैक्टिस करना। बहुत अच्छा सवाल किए आप। जो है बरसात में यहाँ प्रैक्टिस हो भी नहीं पाती, पहली बात तो ग्राउंड ना होने की वजह से। गांव में कैसे करेंगे? बाकी सब जो फिटनेस वर्कआउट है, कोर वर्कआउट, यही सब कर लेते हैं घर पे जो वर्कआउट है। बाकी थ्रो तो छूट ही जाता है। बारिश खत्म होगी, पानी खत्म होगा, तब उसके बाद स्टार्ट होता है थ्रो सीजन। तो देख सकते हैं गांव में किस तरह से रोहित यादव ने और भाइयों ने मिल करके बना तो लिया है मैदान, पूरा वर्कआउट करने का सिस्टम, लेकिन जब बारिश हो जाए तो फिर कहाँ जाएं? एक बड़ा और अहम सवाल है, आखिर गांव में ग्राउंड क्यों नहीं है, इनको तराशा क्यों नहीं जा रहा है? एक बड़ा और अहम सवाल है। आप देख सकते हैं अभी गांव में के जो कहते हैं जुआड़ वाला सिस्टम, गांव का एकदम देसी जुआड़ बोल सकते हैं शॉर्टकट में। एकदम गांव का जो देसी जुआड़ है वो तो चलाने की कोशिश हो रही थी, और रोहित यादव उसी कोशिश से गए भी हैं। उनको सरकार की तरफ से कोई ग्राउंड दिया नहीं गया गांव में, लेकिन वो गए तो हैं। लेकिन जो और बच्चे हैं जो यहाँ पे खेल रहे हैं उनके लिए क्या होगा, एक बड़ा और अहम सवाल है। तो ऐसे में क्या बड़ी मांग कर सकते हैं सरकार से आप? मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि हुनर तो बहुत है, टैलेंट भी है बच्चों में, हर गांव में, पूरे देश में है। उनके लिए ग्राउंड होना चाहिए पहली बात, और डाइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि घर वाले परिवार वाले नहीं कर सकते उतना खेती बाड़ी से जो है। डाइट्स के लिए और खेल का सामान होना चाहिए, कोच होने चाहिए अच्छे जो है। तो भाई बाकी तो देश के लिए कुछ भी कर सकता है वो कोई लड़का। क्या बात है। आप देखेंगे किस तरह से गांव का लड़का सुविधाओं के अभाव में जाकर के अमेरिका में खेल रहा है। नीरज चोपड़ा के साथ टीम इंडिया में उसका चयन हुआ है। पिताजी हैं सभाजीत यादव जी, सबसे पहले आपका जय भारत में बहुत बहुत स्वागत है। और आपका लड़का है रोहित यादव अमेरिका में जाकर खेल रहा है, नीरज चोपड़ा के साथ टीम इंडिया में चयन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है,
मेहनत किया, देश के लिए खेल रहा है। कैसे आपने सिखाया पढ़ाया? हम यहीं पर शुरू से ही बच्चे को तैयारी कराए यहीं पर जेवलिन थ्रो का, और यहीं से अच्छा खेल कर विदेश आ गया, देश का नाम रोशन कर रहा है। कितनी मुश्किलें आई? मुश्किलें तो बहुत आई। कभी लगा हो कि नहीं अब नहीं खेल सकता हमारा लड़का? नहीं, ऐसा नहीं। हम कहे खेलेगा लड़का, एक न एक दिन देश का नाम जरूर रोशन करेगा। अभी क्या क्या खिताब मिल चुके हैं? वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में 20 चैंपियन बना था। इसके बाद में 7 देशों में जा कर के वहाँ से भी मेडल लाया देश के लिए। अभी फिर वर्ल्ड स्कूल विश्व चैंपियनशिप में अमेरिका में खेल रहा है। अगले महीने में फिर कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है बर्मिंघम इंग्लैंड में, वहाँ भी उसका चयन हुआ है, वहाँ भी खेलेगा, देश के लिए मेडल लाएगा वहाँ से। सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट या आप जो चाहते हो कि नहीं हमको नहीं मिल पाया, किसी तरह का कोई सपोर्ट? नहीं, शुरू में तो अब तो बच्चों को चयन वहाँ पर पटियाला में हो गया, वहीं से खेल रहा है, उसको नौकरी भी मिल गई है। और शुरू में तो हम जितनी व्यवस्था करना था सब हम ही के घर से किए थे अपने। हाँ, जैसे बाकी खिलाड़ियों को सुविधाएं बाकी राज्यों में मिलता है, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ है? नहीं, पहले तो नहीं था, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अभी गांव में बहुत बच्चे हैं गांव में, लेकिन अधिकतर किसी का ध्यान नहीं पड़ता है। जब वह नेशनल चैंपियन होता है या विदेश में जीतता है तब उसके विषय में सब सोचते हैं। इसके पहले नहीं, अधिकतर भी अभी तक सोचा जा रहा है। जैसे आप देखेंगे अमेरिका और जो चाइना जैसे देश, बड़े देश हैं, वो आपको जब बच्चे छोटे रहते तभी से तैयारियां कराना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पैसा आता भी है कहीं न कहीं वो भ्रष्टाचार का भेंट हो जाता है, मतलब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है, फिर उसका पैसा गांव तक पहुंच पाता, शायद ही पहुंच पाता हो अंकल जी। हाँ, समय लगता है इसमें। समय लग जाता है। ऐसे में बातचीत करने के लिए माता जी भी मौजूद हैं। रोहित यादव एक बड़ा नाम हो चुका है। हाँ। खेल रहे हैं देश के लिए, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो कैसे आपने तैयारी करवाई, मतलब कितना मेहनत करते थे रोहित घर पे? घर से ही तैयारी उनका पापा कराए। कितना मेहनत करते थे, कितने घंटे? 3 घंटे। 3-4 घंटे डेली? हाँ, 3 घंटे सवेर, 2 घंटे संध्या। घर का भी काम काज करवाते थे, हाथ बटाते थे? नहीं, मतलब खेल में? खाली खेल की तैयारियों में रहते थे। तो पिताजी, हम थोड़ी सी और बातचीत करेंगे कि पिताजी को कहाँ से खेल का आइडिया आया और आज लड़का देश का नाम रोशन कर रहा है। हम भी अभी तक मैराथन दौड़ता हूँ। अच्छा, क्या बात है। हम बंगलोर में भी खेल कर आया हूँ। इसके बाद मैं अभी बड़ौदा में खेल के आया हूँ। TCS हुआ 10K में, अभी फर्स्ट मेडल पूरा इंडिया में लगा हमारा। क्या बात है। बंगलोर में गए थे, 15 मई को हुआ था, और जून में बड़ौदा में हम लोग का खेल था, वहाँ पर खेल कर आए वहाँ पर। और जो अब तक हम 60 से 70 मेडल तक जीत चुका हूँ। ये देखिए, रोहित यादव को तो छोड़िए, वो तो बेटे हैं, लेकिन पिताजी की कहानी सुनिए और भी आपको प्रेरणा मिलेगी कि 60 से 70 मेडल पिताजी खुद जीत चुके हैं, मतलब एक मैराथन दौड़ में। क्या बात है। तो आपने कहाँ से सीखा, आपको कहाँ से आइडिया आया इस सब खेलने का? बचपन में ही स्कूल में देखते देखते, और वही बचपन में स्कूल में देखते कहीं खेल होता था वहाँ पहुँच जाते थे, सूचना मिलती थी आज जिला स्तरीय है, वहाँ हम साइकिल से पहुँच जाते थे। अच्छा, 45-50 किलोमीटर वहाँ खेल कर घर चले जाते थे। 45-50 किलोमीटर साइकिल से? क्या बात है। और उसके बाद में पता चली मैराथन दौड़ होती है, तब उसमें भाग लेने लगे 2008-9 से। 10-12 साल में हम 70 मेडल मैराथन दौड़ में जीत चुका हूँ, वेटरन में, सीनियर वेटरन, सुपर वेटरन में। आप 60 से 70 मेडल जीत चुके हैं, तो जैसे बाकी राज्यों में सरकार सहायता मिलती है, तो मतलब आपको है कहीं कसक कि नहीं, अगर हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिला होता, हमको थोड़ा सा सहयोग मिला होता तो हम और आगे जा सकते थे? नहीं, अभी तक सपोर्ट हमें प्रदेश सरकार से नहीं। अब जो हम मेडल जीतते थे टाटा मुंबई मैराथन में, स्टैंडर्ड चार्टर मुंबई मैराथन पर उसका नाम था, अब तो टाटा मुंबई हो गया है।
गोवा मैराथन, दिल्ली मैराथन, एयरटेल दिल्ली मैराथन होती है। हर जगह 8-10 मैराथन, साल में 5-6 मैराथन दौड़ लेते हैं और जो इनाम मिलता है वैसे उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इनाम में कितनी राशि रहती है, फिर भी कुछ आइडिया हो कि अलग अलग खेल का अलग खेल का अलग अलग पुरस्कार रखा रहता, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए मैराथन में। तो कब लगा कि आपको ये बच्चे खेल सकते हैं? ना, जब देखें बच्चों की लंबाई अच्छी है, तब पूरा देश घूम रहे थे, तो हम सोचे कि बच्चों को मैराथन की जगह और खेलों के बजाय घर पर ही अभ्यास करने का मौका मिल जाएगा। जैवलिन थोड़ा पकड़ा, जैवलिन हम भी जैवलिन करते थे 1984-85 में। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्लेस देते, पहला स्थान। कई साल तक 20-25 साल तक जैवलिन थ्रो करते थे, इसके बाद मैराथन दौड़ पकड़ लिए। तो रोहित यादव ने कमान संभाल ली जैवलिन थ्रो वाला। हाँ, जैवलिन थ्रो हमें अच्छी लगती थी, बच्चे भी लंबे हमारे हुए, लंबाई उनकी अच्छी थी, हमको तो जैवलिन पकड़ा देंगे, बच्चे अच्छा खेलने लगेंगे। और इस समय उनको तो सरकार सपोर्ट कर रही है और 2 बच्चे हैं, उनको भी सरकार अच्छा खेलेंगे तो सरकार उनको भी सपोर्ट करेगी। लेकिन अभी तक हमें यूपी सरकार से हमें खुद नहीं कुछ मिला है, जबकि हम अपने प्रदेश से जा कर के देश में कई जगह इंटरनेशनल 40 मैराथन इंटरनेशनल अपने देश में हुई, जो पराक्रम इंटरनेशनल मैराथन और सब मैराथन कराते हैं। टाटा मुंबई मैराथन जैसे हुआ, गोवा मैराथन, हर बड़े शहरों में मैराथन दौड़ने जाता हूँ। जो पुरस्कार मिलता है बस वही, और यूपी सरकार भी हमें कोई पुरस्कार नहीं दी है। एक बड़ा और अहम सवाल कि मतलब कि जो खिलाड़ी हैं उनकी अनदेखी हो रही, उन्हें सपोर्ट नहीं किया जा रहा है कि अंकल जी देखिए खुद 60 से 70 मेडल जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसे में अंकल जी एक कहानी और भी है कि जो प्रेरणादायक है, जहाँ घर में खेल के यंत्र नहीं है, तो ऐसे में आपने बांस के बम्बू के बनाए, तो मतलब कहाँ से सब आइडिया आया कि हम थ्रो पहले करते थे, जैवलिन थ्रो ना, तब सोचे कि ऐसे अभ्यास बच्चों को करा देंगे, बच्चे आगे निकल जाएंगे। हम खुद करते थे पहले। तो मतलब आपने कहीं से सीखा था कि कैसे? बस देखते कहीं देख लेते थे, बस सोचते अभ्यास करा दूंगे बच्चे को और आगे निकल जाएगा बच्चा और तैयारी कर लेगा। अपने हिसाब से भी अधिकतर तैयारी करवाया हूँ। तो यहीं पे तैयारी भी करवाते थे? हाँ, यही ग्राउंड है, यही इसी ग्राउंड पे जैवलिन थ्रो करते थे और यहीं द्वार पे दौड़ लेते थे। और कहीं ग्राउंड हमारे गांव में है नहीं, बिल्कुल हम जहाँ दौड़ते जाता हूँ वहाँ 200 मीटर ग्राउंड बनाया हूँ। ऐसे दूसरी ज़मीन है खाली पड़ती थी, उसी में मैराथन तैयारी करता हूँ। बच्चे भी कभी कोई जाते थे, अधिकतर द्वार में जगह है, यहीं सब व्यवस्था यहीं कर दिया हूँ, यहीं बच्चे यहीं अभ्यास करते हैं। अच्छा, आपके घर पे आने जाने के लिए सड़क भी नहीं है, मान लीजिए कभी किसी की ना करे भगवान तबीयत खराब हो जाए, तो कैसे मैनेज होता है? तो बहुत, अब यहाँ से लगभग 150 मीटर है चकरोट था, तो सड़क बन गई वहाँ पर। यहाँ से बहुत दिक्कत होती है आने की। बरसात में तो और दिक्कत होती है, बरसात ज़्यादा दिक्कत होती है, ठंडी में। गर्मी थोड़ा जगह आने जाने के लिए हो जाता है रास्ता, पैदल जाने के लिए गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल जा सकती है, साइकिल, लेकिन बहुत रास्ता खराब हो, बहुत लोग गिर गए हैं यहाँ पर। अच्छा। तो जैसे कि कभी आप जनप्रतिनिधि के पास नहीं गए, ग्राम प्रधान के पास, हमें सड़क की समस्या है, हमारा सॉल्व कीजिए कुछ इस तरह की? नहीं, हमारा पिछड़ा इलाका गांव है, यहाँ कोई आता भी है, जल्दी आता भी नहीं और कोई समस्या सुनने वाला भी नहीं रहता है। कहा कई बार कहा गया, लेकिन कोई सुनता नहीं, इसलिए नहीं बताया जाता किसी को। जब सुन नहीं रहे किसी बताया जाए। तो रोहित यादव को अभी आप कहाँ देखना चाहते हैं? हम उन्हें ओलंपिक में मेडल जीतता हुआ देखना चाहता हूँ, और जीतेंगे। हम तो सोचे 5 ओलंपिक खेलेंगे और 3 मेडल 4 मेडल तक लाएंगे देश के लिए। अभी तो शुरू हो रहा है। नीरज चोपड़ा के साथ जी खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है नीरज चोपड़ा अभी ओलंपिक में लाए थे मेडल, तो जल्द ही लाएंगे, इतना विश्वास? 2024, 28, 32 में 3 साल मेडल लाएंगे लगातार। क्या बात है। रोहित, रोहन, राहुल। रोहित यादव अमेरिका गए हैं, और ये रोहन है अभी जिनसे आपसे मुलाकात करवाई थी, राहुल है। तो ऐसे में भैया कैसा चल रहा है खेल आपका? बहुत अच्छा चल रहा है, प्रैक्टिस भी अच्छा हो रहा है, आगे देश के लिए खेलने की इच्छा है, मेडल जीतने की। हाँ, तो अभी भाई साहब तो अमेरिका गए हैं, एक सपना होता है सबका विदेश जाने का, तो कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है, अपना पर्सनल बेस्ट देंगे, अच्छा खेलेंगे वहाँ पर। तो क्या लगता है कि जैसे कि गांव में हमेशा ये सवाल उठता आ रहा है कि गांव के जो खिलाड़ी होते हैं उनको पहले से तराशा नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं जब ओलंपिक में भारत जाता है खेलने तो फिसड्डी साबित हो जाता है, तो हमें 2-4 मेडल से ही संतोष करना पड़ता है, जिसके बारे में क्या राय है आपकी? उसके लिए गांव में अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, अच्छा कोच होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था मिलेगी तो अच्छा मतलब मेडल आ सकता है देश के लिए, कई मेडल आ सकते हैं। देश में युवाओं की कमी नहीं है, खिलाड़ियों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उनको एक मौका देने की, एक ज़मीन तलाशने की और उनको तराशने की, ताकि वो बच्चे जाएं ओलंपिक से मेडल खींच कर लाएं, यानी जीत कर लाएं। लेकिन अब जो सवाल उठता है, हर कोई यही सवाल करता है कि आखिर हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है, लेकिन जब ओलंपिक में जाता है खेलने तो वहाँ पर फिसड्डी साबित हो जाता है। तो मतलब आपके गांव में क्या कुछ हो सकता है? आपके यहाँ रास्ता भी नहीं है। रास्ता नहीं है, ग्राउंड होना चाहिए, अच्छे कोच होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छा मेडल आ सकता है देश के लिए। हमारे गांव में, अन्य गांव में भी ऐसे बच्चे हैं, मतलब देश के लिए खेल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ इसी गांव में ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में ऐसे बहुत गांव हैं जहां से अगर उनको तराशा जाए, उनको एक उचित मौका दिया जाए तो बच्चे मेडल ला सकते हैं। लेकिन आप तीनों भाई जेवलिन थ्रो खेलते हैं, ऐसे में कोई किस्सा हो कभी? नहीं, हम 2 लोग पहले से स्टार्ट किए थे, 13-14 से, हम बाद में स्टार्ट किए। इन लोग को देख के ये लोग जब अच्छा करने लगे तो हमें भी अच्छा लगा, हम भी देश के लिए खेलें, हम भी आगे बढ़ें। आप भी कहीं गए हैं खेलने? हम नेशनल मेडलिस्ट हैं। अच्छा, जूनियर लेवल में, जूनियर लेवल में नेशनल मेडलिस्ट हैं। नेशनल मेडलिस्ट। कोई ऐसी कहानी की मतलब कि जो प्रेरणादायक हो? आप तीनों भाई खेलते हैं। सबसे बड़े प्रेरणादायक हमारे लिए तो नीरज चोपड़ा है और जान जलेजनी सर हैं। उनको देखकर हमने स्टार्ट किया अच्छा करने के लिए। क्या बात है। 3 भाई हैं, रोहित यादव, रोहन यादव और राहुल यादव, और तीनों भाई जेवलिन थ्रो खेलते हैं। ऐसे में एक भाई रोहित यादव जो एक ज़िले में एक बड़ा नाम हो चुके हैं, देश में एक बड़ा नाम हो चुके हैं, नीरज चोपड़ा के साथ अमेरिका में खेल रहे हैं। ऐसे में जो भाइयों का सवाल ये है कि जो गांव में ग्राउंड नहीं है, रास्ता नहीं है, उनको अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, यानी कि सरकार को इस पर एक बार सोचना होगा। जो गांव का बच्चा सुविधाओं के अभाव में अमेरिका जाकर खेल रहा है, तो अगर उसे सुविधा मिले तो जरूर अवश्य वह देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकता है। ऐसे में मेरा सरकार से यही आग्रह है, निवेदन है, माननीयों से, जो भी है, ग्राम प्रधान है, जिस स्तर पर मदद हो सकती है खिलाड़ियों की, उस स्तर पर मदद करें। प्रमोद गुप्ता, जय भारत।